भाई कई एक्टर मैंने ऐसे ऐसे देखे जो 5-5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक सिंगल शूट तक नहीं मिला है, कैमरा को उन्होंने फेस तक नहीं किया। मैंने ऐसे भी एक्टर्स कई कास्टिंग डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो मतलब आपसे काम करवा लेंगे लेकिन आपकी पेमेंट अटका देते हैं कई कई महीने तक। तो ये चीज़ भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। एंड एक अपने माइंड में ना ये मत सोच के जाना कि भाई हम एक महीने में स्टार बन जाए। नहीं, मुंबई का कुछ पता नहीं है भाई, कब आपको काम मिले कब ना मिले। तो ये छोरा हरियाणे का हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो अभी भाई अपने ऑफिस पर आ चुका हूँ मैं। तो सुबह सुबह भाई अपना सामान का ट्रक आया था, क्योंकि 3 दिन से मैंने ऑर्डर दिया हुआ था। तो आज सुबह जाकर वो आया, वो बंदा पता नहीं क्या रीज़न था जो 3 दिन से आ नहीं रहा था। तो अपना सामान भी आ चुका है, ये देख लो भाई, ये देख लो, ये बोतलें वगैरह मंगवाई थी मैंने 200, तो आ चुकी हैं। और भाई अभी मैं ना आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ। जो भी मेरे भाई एक्टर बनना चाहते हैं ना, वो एक चीज़ को अपने ध्यान में ज़रूर रखना। मैंने उसी चीज़ को बताने के लिए ये वीडियो आज मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि कई 3-4 दिन से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था ऑफिस का ही काम से। तो मैं ये बताना चाहता हूँ भाई, जो भी भाई एक्टर बनना चाहता है ना, तो भाई एक चीज़ अपने दिमाग में ज़रूर रखना। सबसे पहले तो अच्छे से बिल्कुल ट्रेंड एक्टर बन के अच्छे से ट्रेनिंग पूरी नॉलेज लेकर ही मुंबई जाना। ऐसे ही मत चले जाना, फ्रॉड में फंस जाओगे, पैसे गवा लोगे। मेन बात, किसी को पैसे मत देना एक्टर बनने के लिए। कोई ये बोले कि भाई इतने पैसे रजिस्ट्रेशन के दे दो, बाद में वापस मिल जाएंगे तुम्हें शूट के बाद, ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम उसके लिए काम कर रहे हो, तुम्हें पैसे मिलेंगे। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल देना। आर्टिस्ट कार्ड की ज़रूरत है, कोई आर्टिस्ट कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही बनवाने की ज़रूरत है। एंड भाई मुंबई में ना क्या होता है, तुम ना, मैंने ऐसे ऐसे भी लड़के देखे जो 5-5, 6-6, 7-7, 10 साल से भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनको अभी तक कोई अच्छा ऐसा ब्रेक नहीं मिल पाया जिससे उनकी पहचान बने, उनका स्ट्रगल ख़त्म हो। तो ये चीज़ माइंड में रख के जाना। कभी आप ये सोचो कि भाई हम मुंबई जाते ही, हमने तो इतनी ट्रेनिंग की है, हमें जाते ही हम ऑडिशन क्रैक कर देंगे एंड हमें कास्ट कर लिया जाएगा, हम रातों रात स्टार बन जाएंगे। ये थिंकिंग भाई अपने दिमाग से निकाल कर जाना, क्योंकि इस थिंकिंग के साथ कुछ नहीं होने वाला है। बस ये सोचना, जो भी स्ट्रगल प्रोसेस है उसको एंजॉय करना है, डेली ऑडिशन देने, डेली स्क्रिप्ट पर काम करना है, मतलब डेली अपनी क्राफ्ट पर काम करना है, डेली प्रोडक्शंस में जाना, कास्टिंग ऑफिसेज में विजिट करना, मिलना कास्टिंग डायरेक्टर से, फ्रॉड से बच कर रहना, डेली नए नए ऑडिशन न्यू लुक में बनाने हैं, अपलोड करने हैं। तो ये अपना बस माइंड में रखना, इसके अलावा और कुछ काम मत करना। क्योंकि मुंबई में क्या होता है ना, जब हम शेयरिंग पीजी या फ्लैट में रहते हैं, तो मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं जिस फ्लैट में रहता था तो वहाँ पर और भी लड़के रहते थे, तो उनको बहुत टाइम हो चुका था मुंबई में। एंड जब एक दिन मैंने उनको ऑडिशन बनाते हुए देखा, उनको एक्टिंग का ए तक नहीं पता था। वो इस तरीके से ऑडिशन बना रहे थे और उनको 4-5 साल हो चुके थे मुंबई में। एंड वो इस उम्मीद में तब भी पड़े थे, काश हमें कोई कास्ट कर ले। वो उस एक्साइटमेंट में ऑडिशन बनाते, उस एक्टिंग स्किल्स को लेकर जो उनके पास थी ही नहीं, कि भाई हमें भी काम मिलेगा। एट द एंड उनको जूनियर आर्टिस्ट करना पड़ता था, और जूनियर आर्टिस्ट की भाई कोई इज्जत नहीं होती। 300-400 रुपये मिलते हैं, साथ में कॉम्प्लीमेंट्री गालियाँ भी मिलती हैं अगर तुम ठीक से नहीं करोगे। बस जूनियर आर्टिस्ट की ये ज़िंदगी है, 300-400 में कुछ नहीं होता। अगर मान लो मीरा रोड पर शूट चल रहा है या फिल्म सिटी गोरेगांव में शूट चल रहा होता, तो वो 300-400 रुपये आने जाने में ही लग जाते हैं। तो कोई फ़ायदा नहीं है जूनियर वगैरह करके। तो भाई इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जूनियर बिल्कुल नहीं करना। जूनियर से ऊपर हो गया, जस्ट फीचर आर्टिस्ट हो गया, फीचर कास्ट हो गया, ये सब आप भले ही कर लेना, इनमें फ़ायदा रहता है, पेमेंट ज़्यादा रहती है। एंड एक और मेन बात, मान लो आपने कोई शूट कर लिया, शूट करने के बाद में भाई 3-3, 6-6 महीने तक, साल तक पेमेंट नहीं आती है, अटका देते हैं। कोऑर्डिनेटर होते हैं, कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं, देते ही नहीं, फ़ोन उठाना बंद कर लेते हैं। कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा भी होता है भाई ऑन टाइम पेमेंट कर देता है, तुम्हारे बिना बोले पेमेंट पहुंचा देता है तुम्हारे यूपीआई अकाउंट में। तो ये एक सीन भी होता है मुंबई के अंदर। तो इन सब चीज़ों को ना ध्यान में रख कर चलना, क्योंकि क्या होता है ना कि हमें नहीं पता हमें कितना टाइम, कितने साल लग जाएंगे वहाँ पर। मैं खुद 2 साल प्रॉपर रहा था वहाँ, मेरी किस्मत अच्छी थी, मेरे को थोड़ा थोड़ा काम मिलता रहा, तो मेरा मन लगा रहा वहाँ पर। देन फिर मैं मैंने अपना बिजनेस कर लिया था। एंड अभी फिर मैं अगले साल मुंबई जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को जाते ही काम मिलने लगे, नहीं। मेरे कुछ दोस्त भी हैं जिनको भाई 4-5 साल हो गए, आज तक एक सिंगल शूट नहीं मिला है, लेकिन वो एक्टर इतने बेहतरीन है। तो बस वही बात है,
हर किसी का नहीं लग बैठ पाता, क्योंकि मुंबई में भाई ऐसा है ना कि तुम्हें किस मोड़ पर किस टाइप का बंदा मिल जाए कोई अता पता नहीं है। तो सारा दिन फ्लैट पर पड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं, अपने घर से निकलो, मुंबई एक्सप्लोर करो, जितने प्रोडक्शन हाउसेज है हर जगह जाओ, तो उस चीज़ में फ़ायदा। मैं खुद भी यही करता था भाई, मैं एक सिंगल डे संडे को छोड़ के मैं एक सिंगल दिन भी मैं अपने फ्लैट पर नहीं रहता था। मैं सुबह निकल जाता था नहा धो के बढ़िया अपना, और शाम को 6-7 बजे तक मैं अपना घूम फिर के पूरा जितने भी एरिया मेरे को पता रहते थे मैं शाम को घर आता था। उससे मेरे को इतना बेनिफिट रहता था, मैं जानने लगा था कास्टिंग डायरेक्टर्स को, पहचानने लगा था, वो मुझे पहचानने लगे थे, वो अप्रोच करने लगे थे धीरे धीरे मेरे को सामने से। तो इससे ये चीज़ का फ़ायदा रहता है। आप फ्लैट पर पड़े पड़े हम ये सोचे हमने प्रोफाइल सेंड कर दिया, लुक मैच हुआ तो रिवर्ट आ जाएगा, भाई इससे कुछ नहीं होने वाला। तो इन चीज़ों का भाई ज़रूर ध्यान रखना है आपको। कितना टाइम माइंड में ये टाइम सेट मत लेके चलना कि मेरे को 1 साल के अंदर अंदर सब कुछ करना नहीं। अगर तुमने एक्टिंग एज अ प्रोफेशन चूज कर लिया है तो टाइम वाइम भूल जाओ, बस अपना क्राफ्ट पर काम करो और सिर्फ ऑडिशन दो। कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, क्योंकि भाई ना हमारे बाप दादा पीछे फिल्मी बैकग्राउंड के ना कुछ, भाई हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा, ऑडिशन देना पड़ेगा, स्क्रीन टेस्ट देने पड़ेंगे। तो बस इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। एंड आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाले वीडियोज़ के भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।